हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.4 का प्रश्न 14 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है, इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 14 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका दो भाग दिया गया है, हमें बोला गया है जो आपका घन दिया गया है क्यूब, इनको बिना क्यूब करके, माने इस संख्या का बिना क्यूब करके आपको इसका मान ज्ञात करना है, आपको प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते, कैसे करते देखिए। तो लिखते सबसे पहले आप लोग हल लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ हल। ठीक है, पहले भाग को उतार देता हूँ। पहला भाग आपका क्या है, -12 का क्यूब, फिर +7 का क्यूब, फिर +5 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब देखिए, बिना परिकलन के इसका घन करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि ए बी सी भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, आपको जो माने। ठीक है, हम तो क्या करते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, माना कि एक्स बराबर मान लेते हैं -12, बी वाई बराबर मान लेते हैं 7, और जेड बराबर मान लेते हैं 5। ठीक है, मान लिया। अब हम चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इन तीनों को जोड़ेगा तो आपका जीरो आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हम चेक करके, लिखते हैं चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड, तो करते तो -12 +7 और +5 बराबर, देखिए 7 5 12, लिख देता हूँ मैं, प्लस -12 और 7 5 12, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 12 12 घटा तो आपका जीरो, देखिए आपका जीरो आ गया। यानी आपने ये जो इसका मान है आपका जीरो आ गया, यानी आपका इसके लिए x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, ये फॉर्मूला इसके लिए आपका उपयोग होगा। मतलब इस रूप में है x³ प्लस y³ प्लस z³ का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3xyz। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए x³ यानी आपका -12 का क्यूब लिख दीजिए, 12 का क्यूब, y³ यानी 7 का क्यूब, फिर प्लस z³ यानी 5 का क्यूब बराबर 3 गुना x का मान कितना -12, लिखिए -12, y का मान कितना 7, लिखिए 7, और z का मान कितना देखिए 5, लिख दीजिए 5। ठीक है, आप सभी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना घन का परिकलन किए बिना। देखिए 12 को 12 2 12 दूनी 24 बात है 36, माने -36 प्लस माइनस माइनस, यहाँ आपका फिर गुना लिख दीजिए, और 7 5 35 35 36 का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यही आपका कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, 36 गुना 35, 5 36 का 0 3, 5 15 3 18, 3 6 18 का आदमी चाहिए 3 3 और 1 10, 0 8 8 16 का चार चाहिए 1 1 2 और 1 1 1260। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर -1260, तो ये हो गया इसका आंसर पहले वाला का भाग का। ठीक है, समझ में आएगी। अब चलिए दूसरा भाग का देखिए। ठीक है, दूसरा भाग को मैं उतारता हूँ। देखिए दूसरा भाग आपका क्या है, 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, तो लिखिए 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब, फिर प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं मान लूंगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ x बराबर इतना, y बराबर इतना, और z बराबर 13। ठीक है, -13। ठीक है, तो मान लेता हूँ, तो लिखते हैं माना कि x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। ठीक है, अब इन तीनों का क्या करता है, जोड़ करके चेक करता हूँ कि जीरो आया कि नहीं। ठीक है, तो लिखता हूँ x प्लस, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हमको लाना है। ठीक है, तो 0 हम लिखते नहीं है, तो बराबर लिखते हैं 28, x का मान 28, फिर प्लस y का मान -15, फिर प्लस z का मान
जेड का मान आपका -13, तो लिख दिया -13। ठीक है, तो सॉल्व करता हुआ चलिए। ठीक है, 28 लिखिए। देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस, तो 15 और 13 को जोड़िए, 15 13 को जोड़े तो 28। ठीक है, बड़ा क्या 15, उसका पहले माइनस माइनस दे दिए, तो देखिए दोनों घटाए तो आपका जीरो आएगा। ठीक है, आ गया जीरो। जब जीरो आ गया तो आपका इसका लिए ये आपका फॉर्मेट सही होगा, माने ये फॉर्मूला आपका सही होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपका फॉर्मूला इसके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो इतना का सूत्र क्या होता है, 3xyz। ठीक है, इस फॉर्मूला में रख देंगे, आपका घन आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो लिखते हैं, तो एक्स क्यूब यानी 28 का क्यूब, वाई क्यूब यानी -15 का क्यूब, और जेड क्यूब यानी -13 का क्यूब। ठीक है, तो थ्री एक्स वाई जेड आपस में सटा हुआ नहीं गुना में, तो 3 गुने एक्स का मान कितना 28 है, 28 लिख दीजिए। वाई का मान कितना है -15, -15 लिख दीजिए। और जेड का मान कितना है, जेड का मान -13 है, -13 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए माइनस माइनस प्लस। अब पहले 28 को 3 से गुना कर दिए। ठीक है, 3 और 24 का 4 में 4 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, अब अरे कितना हो गया आपका 84 को 15 फिर 13 से गुना कर दिए। चलिए करता हूँ, 84 गुना 15, ये आपका 13 है। ठीक है, 5 चौके 20 का 2, 5 8 40 2 42, 1 चौके 4 1 8 8, 0 4 2 6 8 4 12, फिर 13 से गुना कर दीजिए। 3 0 0, 3 से कटा लगा देना चाहिए, 3 6 1 7, 3 1 कम 3, 1 6 1 0 0, 1 6 6, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, 0 8 7 6 13 का 13 बचा 1, 3 2 5 और 1 6, 1 का 1। ठीक है, चलिए तो आंसर आ गया 16380 में 16,380। तो लिख दीजिए आप 16,380। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया भाग 2 का। ठीक है, तो मैंने आपका प्रश्न 14 का आपका भाग 1 और 2 दोनों सॉल्व कर दिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।